अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़ूनिक 5G गोल्ड प्रीमियम PV 5500 4.5 किलोवाट का डबल बैटरी वाला इन्वर्टर जो है उसकी ये यूज़र मैनुअल की वीडियो है। इस वीडियो में हम इसकी सेटिंग करना सीखेंगे। तो नंबर 1 सेटिंग में USB यानी कि अगर आप यूटिलिटी फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर USB रखें, या फिर अगर आपने सोलर पैनल्स कम डाले हुए हैं और आपका लोड बहुत ज़्यादा होता है फिर ये मोड आप रखें। और अगर आप एनर्जी की बचत करना चाहते हैं तो फिर SUB को मोड रखें। इसमें दिन के टाइम तो एनर्जी की बचत होगी, लेकिन रात को सारा लोड जो है वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर सोलर से और सेकंड यूटिलिटी, जबकि बैटरी सिर्फ बैकअप के तौर पर यूज़ होगी। तो बिजली की बचत सबसे ज़्यादा SBU मोड में होती है। SBU में सबसे पहले सोलर यूज़ होगा, फिर बैटरी, और जब बैटरी आपने जो 12 नंबर प्रोग्राम में सेटिंग रखी हुई है उस तक ड्रेन हो जाएगी, उसके बाद इन्वर्टर जो है ऑटोमेटिक यूटिलिटी मोड पे ऑन हो जाएगा और फिर यूटिलिटी मोड पे चलता रहेगा जब तक कि 13 नंबर सेटिंग जो आपने बैटरी चार्जिंग की रखी हुई है वहाँ तक बैटरी चार्ज नहीं होती, तब तक यूटिलिटी चलती रहेगी और उसके बाद फिर बैटरी मोड पे वापस शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर की सेटिंग है, ये सोलर चार्जिंग करंट है। इसको आपने बैटरी बैंक का जो है 20% रखना है। अगर आप 100 एम्पेयर आवर का बैटरी बैंक यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको आप 20 रखेंगे, और अगर आप 200 एम्पेयर आवर का बैटरी बैंक यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको आप 30 या 40 एम्पेयर रखेंगे। अगर आप हैवी लोड यूज़ करते हैं दिन के टाइम में ज़्यादातर तो फिर आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि 60 एम्पेयर पर रखें ताकि आपको सोलर की मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले। तो किसी भी बड़े इन्वर्टर की तरह इसमें सोलर चार्जर जो है 120 एम्पेयर का है, और 3 नंबर पे जो है AC इनपुट वोल्टेज रेंज है। इसमें 2 मोड हैं, APL और UPS। APL में 90 to 280 वोल्ट रेंज होती है और UPS पे 170 to 280 वोल्ट। और APL में जो है इसका पावर शिफ्टिंग जो गैप है वो 20 मिली सेकंड का होता है, और UPS पे बहुत थोड़ा यानी कि 10 मिली सेकंड का होता है। और अगर आप कंप्यूटर या PC यूज़र हैं तो PC रीस्टार्ट होने का प्रॉब्लम APL पे आ सकता है, UPS पे रखेंगे तो PC रीस्टार्ट नहीं होगा। और बैटरी टाइप 5 नंबर पे है, यहाँ से आपने USB रखना है ताकि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैटरी बैंक यूज़ कर सकें और उसकी सेटिंग जो है 26 नंबर, 27 नंबर और 29 नंबर पे खुद कर सकें। और ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर्स है 6 नंबर पे, और टेम्परेचर की सेटिंग है ये 7 नंबर पे। 6 और 7 नंबर की सेटिंग जो है इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी डिसेबल पर रखना चाहिए, नहीं तो इन्वर्टर बार बार फ्लक्चुएशन स्टार्ट कर देता है जब हैवी लोड की वजह से ओवरलोड होता है या फिर ओवर टेम्परेचर हो जाता है। तो इसके बाद आउटपुट फ्रिक्वेंसी 50 साइकिल हमेशा यही सिलेक्ट करनी चाहिए, और आउटपुट वोल्टेज जो है वो 230 वोल्टेज डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही रखने चाहिए। इसके बाद 11 नंबर पे है यूटिलिटी चार्जिंग, यानी कि वापडा की जो चार्जिंग है या KE इलेक्ट्रिक की जो चार्जिंग है ये वो सेटिंग है। इसको दोस्तों कम से कम रखना चाहिए ताकि बैटरी जो है स्लोली चार्ज हो और ख़राब भी ना हो। और लेकिन अगर आपको बैकअप इशू आता है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसको आप मैक्सिमम भी रख सकते हैं, और 30 एम्पेयर एक सेफ़ वैल्यू है, इससे ऊपर रखेंगे तो आपकी बैटरीज हमेशा के लिए डेड हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 100 एम्पेयर तक का ऑप्शन है, यानी कि इसके साथ लिथियम बैटरी या कोई भी बड़ी बैटरी या पैरेलल में बहुत ज़्यादा बैटरीज भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है 12 नंबर की सेटिंग है। 12 नंबर की सेटिंग जो है ये चलती है SBU मोड के ऊपर, 12 नंबर और 13 नंबर दोनों सेटिंग्स। और 12 नंबर जो है इसकी आप कम से कम 22 वोल्ट रख सकते हैं, जबकि इसकी बेस्ट वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 23 वोल्ट पे है। इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो ये इन्वर्टर आपके लिए गड़बड़ करेगा। दोस्तों 12 नंबर को 23 पे रखने का मतलब ये है कि शाम के टाइम बैटरी जब सोलर ख़त्म हो जाएगा तो बैटरी 23 वोल्ट तक डिस्चार्ज होगी या ड्रेन होगी। उसके बाद ये जो है मोड शिफ्ट हो जाएगा यूटिलिटी के ऊपर, और यूटिलिटी यानी वापडा आपकी ऑन हो जाएगी। और फिर 13 नंबर सेटिंग का मोड स्टार्ट होता है, तो इसमें आप FUL पे रखें, ये बेस्ट वैल्यू है, या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 27 या इससे ऊपर रखें। इससे नीचे रखेंगे तो फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है जो इन्वर्टर के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होती है, और बाज़ औक़ात इन्वर्टर जल भी जाता है। और 27 का मतलब ये है कि जब 27 तक बैटरी चार्ज होगी तो ये यूटिलिटी यानी वापडा को छोड़ देगा और दोबारा फिर ये अपने सेकंड मोड के ऊपर यानी बैटरी मोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और चार्जिंग भी बंद कर देगा और सारा कुछ बैटरी के ऊपर आ जाएगा। बैटरी के साथ इसका लोड जो है कनेक्ट हो जाएगा और बैटरी को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा।
दोस्तों इसके बाद चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग है, CSO पे रखें अगर आप दिन को सोलर से और रात को वापडा से चार्ज करवाना चाहते हैं, और SNU पे रखेंगे तो दिन के टाइम सोलर और यूटिलिटी दोनों मिलकर बैटरी चार्ज करवाएंगे। और 16 नंबर में OSO का मोड भी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सोलर से दिन के टाइम चार्जिंग होगी और रात को वापडा से चार्जिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। अलार्म कंट्रोल 18 नंबर पे है, और 19 नंबर पे जो है ये स्क्रीन जो है, अगर लेटेस्ट स्क्रीन रखना चाहते हैं, जो स्क्रीन आपने सेलेक्ट की हुई है पैरामीटर्स देखने के लिए, तो फिर FEP रखें। और 20 नंबर पे है बैक लाइट को ऑन या ऑफ़ करवाने के लिए। दोस्तों 22 नंबर पे जो है बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इंटरप्टेड, ये वो लंबी बीप है जब वापडा ऑन या ऑफ़ होती है, या फिर सोलर आपका स्टार्ट होता है सुबह के टाइम, या फिर शाम के टाइम सोलर बंद हो जाता है, तो ये एक लंबी बीप बजाता है। यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। और 23 नंबर पे है बाईपास इनेबल या डिसेबल, इसको हमेशा डिसेबल पे रखना चाहिए। और 25 नंबर पे है फॉल्ट कोड रिकॉर्डिंग, इसको डिसेबल कर दें या इनेबल कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद 26 नंबर की सेटिंग है, अगर आप दोस्तों ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर 28.2 पे नहीं रखना, फिर 29.2 पे रखना है। अगर कार बैटरी यूज़ कर रहे हैं फिर 28.2 पे रखें। और इसी तरह से फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग है जो कि 27.0 रखनी है, चाहे आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं या फिर सादा लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है लो DC कट ऑफ वोल्टेज, यानी कि 29 नंबर की सेटिंग है, ये 20 वोल्ट मिनिमम रखनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर सकें और बैकअप आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। दोस्तों इसके बाद 30 नंबर की सेटिंग है, ये इक्वलाइजेशन की सेटिंग है। ये इक्वलाइजेशन बैटरी की जो है स्लो करंट पे इन्वर्टर चार्जिंग करवाता है, ये अप्रॉक्सीमेटली ½ एम्पेयर पे चार्जिंग करवाता रहता है। और ये स्क्रीन पर E9 लिखा हुआ आता है, बाज़ दोस्त समझते हैं ये कोई एरर है, ये एरर नहीं है। 25 नंबर तक सारी सेटिंग इक्वलाइजेशन किया। इसके बाद 37 नंबर पे है ग्रिड टाई ऑपरेशन, ये नेट मीटरिंग ऑन करवाने के लिए होता है। अगर आप नेट मीटरिंग यूज़ नहीं कर रहे तो फिर इसको ऑफ ही रखें। दोस्तों 38 नंबर पे है ग्रिड टाई करंट, यानी कि आप कितना ग्रिड को फीड करवाना चाहते हैं, ये 10 एम्पेयर से ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। LED पैटर्न लाइट जो है यहाँ से ऑन ऑफ होती है। दोस्तों इसके बाद फॉल्ट्स ट्रबल शूटिंग है। दोस्तों ये है आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।